नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं खेत के बीच हूँ। खेत का मतलब है कि किसानों के, किसान का मतलब है अन्नदाताओं के। अन्नदाता हिंदुस्तान ही क्या, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। हिंदुस्तान क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है। गाँव के किसानों का क्या ख्यालात हैं, उनसे मैं बात करूँगा, उनके ख्यालात जानूँगा। तो आइए मेरे साथ। करीब 6 महीने से ज़्यादा का कोरोना का टाइम हो चुका है, आप जानते हैं। यहाँ पे किसान हैं। एक किसान हिंदुस्तान की जो सरकार है, मोदी सरकार, उससे क्या ख्वाहिश रखती है, क्या उसके सपने हैं जिससे उसके हालात बेहतर हो सकते हैं? अरे भाई साहब, किसान तो परेशानी में ही है। अब हम देखते हैं कि गन्ने के 3 साल से कोई पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि पहले की सरकारें हर साल 10 रुपये 15 रुपये कुंटल बढ़ाया करती थी। तो एक तो वैसे ही कर्जे में किसान, और रेट ना बढ़ने से और लागत बढ़ती जा रही है लगातार। अब 1850 रुपये एकड़ की कोराजिन लगाते हैं, तो इतनी महंगी दवाइयाँ लगाते हैं, खाद महंगी लगाते हैं, लेकिन प्रॉफिट में नहीं जाते हैं, लॉस में ही जाते हैं। अच्छा। हाँ, किसान घाटे नहीं है। तो इन्होंने एक अभी ये बात कही, उनका करीब 3 सालों से अब तक पैसे नहीं बढ़े और इनकी यही एक ख्वाहिश है कि किसी तरह पैसे बढ़ें। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। मेरे साथ एक और किसान मौजूद हैं। लेबर की भी दिक्कत है और महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है और किसान की जो लागत है वो बढ़ रही है और किसान को उपज का मूल्य कम मिल रहा है। और आज गेहूँ की कीमत 1500 रुपये कुंटल है, जबकि सरकारी कीमत 1850 रुपये कुंटल। किसान तो घाटे में जा रहा है। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट ऐसा करे, सरकार ऐसा करे, इससे हालात बेहतर हो सकेंगे? थोड़ा फिर तो बताएं। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो जो करेगी अपनी मन की करेगी, किसानी की सुनती क्या बस। ये सरकार नहीं, कोई सरकार आ जाए, किसान की तो सुनती ही नहीं। अच्छा, आप क्या ऐसा चाहते हैं मोदी सरकार से कि किसानी के हालात दुरुस्त हो सकें, बेहतर हो सकें? किसान को तभी फायदा है जब उसके रेट बढ़ें किसी चीज़ के आगे, और पेमेंट मिलता नहीं है। गेहूँ की हालत इतनी नीचे आ गई है कि अब 1500 रुपये रेट हो गया गेहूँ का। धान भी की हालत यही रहेगी और ये आगे मतलब गन्ने का इस वर्ष भी रेट बढ़ना चाहिए। मतलब कहने के जी है, किसान को कुछ जब लाभ मिलेगा तभी उसे फायदा होगा। अगर किसानी के अलावा भी और कोई काम करते होते तो हालात और बेहतर हो सकते थे। तो किसान की हैसियत से आप क्या ऐसा सरकार से चाहते हैं, क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे और फायदा हो सके? जी, किसान के बारे में मैं यही कहूँगा, किसान जो अन्नदाता भारत का, वो वही पेट पाल रहा है सबका। अगर ग्रामीण परिवेश को देखें तो हमारे जो किसान, छोटे किसान है, वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते। वो तो यहाँ पर है, रिसौला पास में है, यहाँ मंडी है और मंडी के पास वहीं जा सकते हैं, मगर जहाँ जो दलालों का बहुत बड़ा बोलवाला है, अब सबका यहाँ पर शेयर रहता है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी अपनी राय है, तो वही है ना कि अगर ये नीचे से भ्रष्टाचार मुक्त होगा देश, तभी कुछ होगा। अब वही ऑफिसर इसमें लिप्त रहते हैं। अब मैं पूर्णतः आरोप नहीं ला सकता, मगर यही बात है कि हमें जन तक ये बात पहुंचानी चाहिए और सरकार को पूर्णतः कदम उठाने चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें उपचार इसका किया जाए। जो अर्थव्यवस्था में कमी आई है, जो गिरावट दर्ज हुई है, माइनस के 23.9% शायद GDP इसकी मतलब ग्रोथ कम हुई है, तो वो किसान ही थे जो उनकी पैदावार के कारण इतना कम गिरावट आई है। अगर किसान अपना मतलब गल्ला वगैरह नहीं पहुँचाता होता, सरकार के पास इसका स्टॉक नहीं होता, तो शायद हमारे देश की व्यवस्था बहुत बुरी होती। तो इन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही कि इन्होंने कहा कि जो GDP अभी गिरावट हुई 23% से नीचे गई, लेकिन उसको बचाए रखा जो वो किसानों ने था। जो गेहूँ है वो 10 रुपये 5 रुपये किलो जाता है, और जो सरकार का पानी 1 लीटर वो 20 रुपये 25 रुपये लीटर। और फिर किसान के गेहूँ, गन्ना, धान जो कुछ है लाई है, उस पर पैसे तो बहुत कम बढ़ते हैं। और MP का कट्टा 1300-1400 रुपये बिका है, जिससे 1 कुंटल अनाज बेच के 1 MB कट्टा भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए हर तरफ से उसे घाटे घाटा। और फिर पेमेंट है, जो पेमेंट 1 साल बाद लेता है सरकार से, 1 साल के लिए कर्जा लेता है, उसके बाद जब लगाता है तो तब तक सब नॉर्मल हो जाता है, सब वो घाटे में जाता है। इन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं करप्शन का हालात हैं, भ्रष्टाचार बीच में लोग पैसा खा लेते हैं और इसी वजह से किसानों को उस तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।